साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रियलिटी ऑफ ए रियल्टर सपनों का सौदागर में आपका स्वागत है। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज से आपका परिचय कराने के क्रम में इसके 13वें एपिसोड के दूसरे भाग में आज हम वैसे उपनियमों के प्रावधान की चर्चा करेंगे जिनका अनुपालन किसी भी अपार्टमेंट ऑनर के लिए अनिवार्य किया गया है। साथियों, राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी अपार्टमेंट ऑनर सोसाइटी को पूर्व सूचना दिए बिना और या सोसाइटी को देय सभी राशि का पूरा भुगतान किए बिना और सोसाइटी से अदेयता प्रमाण पत्र नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना अपना अपार्टमेंट किसी को नहीं बेचेगा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा। इस संबंध में किसी भी चूक के परिणामस्वरूप हस्तांतरित व्यक्ति को सोसाइटी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी या सभी सेवाओं से वंचित किया जाएगा, जिसमें ऐसी सेवाओं की आपूर्ति शामिल है जिनके लिए नियमित आधार पर संधारण और रखरखाव की आवश्यकता होती है, जब तक कि हस्तांतरणकर्ता सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए लिखित रूप में वचन न ले और ऐसा अपार्टमेंट पर कब्जे से पहले न कर ले। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर कोई संरचनात्मक या अन्य संशोधन नहीं करेगा जो किसी भी तरह से भवन के अग्रभाग को बदल सकता है, ग्रिल को छोड़कर, जो सुरक्षा के उपाय के रूप में प्रदान किया जा सकता है, लेकिन केवल डेवलपर द्वारा प्रदान किए गए डिजाइन के अनुसार। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी लॉबी, दहलीज, सीढ़ियों, लिफ्टों और अन्य सामान्य तथा सीमित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का फर्नीचर, पैकेज, साइकिल या वस्तु नहीं रखेगा या रखवाएगा, सिवाय इसके कि वह सामान्य रूप से वहां से गुजर रहा हो। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी प्रबंधन समिति की लिखित अनुमति के बिना परियोजना के सामान्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं करेगा। प्रबंधन समिति अपने विवेक पर विवाह या अन्य सामाजिक समारोहों के लिए अल्प अवधि के लिए ऐसे कब्जे की अनुमति दे सकती है, बशर्ते कि इस तरह इस्तेमाल किया गया परिसर उसी स्थिति में वापस किया जाए जिस स्थिति में इसे लिया गया था, और परिसर की सफाई या किसी भी तरह के नुकसान की मरम्मत का खर्च ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी अपनी कार या दो पहिया वाहन को उनको आवंटित स्थान के अलावा कहीं और पार्क नहीं करेगा। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से लॉबी या सीढ़ियों के नीचे कोई मशीनरी या उपकरण जैसे जनरेटर आदि स्थापित नहीं करेगा जिससे शोर हो या किसी भी तरह से अन्य निवासियों को परेशानी हो। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी भवन के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार का कोई होर्डिंग, विज्ञापन, नोटिस या पोस्टर नहीं लगाएगा, सिवाय प्रबंधन समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने के। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी खिड़कियों, बालकनी, छतों या इमारत के किसी भी अग्रभाग से कपड़े, कालीन आदि नहीं लटकाएगा क्योंकि ऐसा करना सख्त वर्जित है। इसके अलावा कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी खिड़कियों, बालकोनी या परियोजना में कॉमन एरिया और सुविधाओं, जिसमें लॉबी और लैंडिंग शामिल हैं, पर किसी भी तरह से धूल के कालीन नहीं झाड़ेगा। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी प्रबंधन समिति द्वारा अधिकृत किए स्थान के सिवाय भवन के बाहरी भाग पर विद्युत, टेलीफोन, फैक्स मशीन, टेलीविजन एंटीना, एयर कंडीशनिंग यूनिट या मशीनों के लिए वायरिंग स्थापित नहीं करेगा जो दीवारों या छत के ऊपर या उसके पार निकलती हो। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर या निवासी प्रबंधन समिति की मंजूरी के बिना सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी को किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए नियुक्त नहीं करेगा। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति सोसाइटी की किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा करने की स्थिति में ऐसे नुकसान की मरम्मत प्रतिस्थापन का पूरा खर्च अपार्टमेंट ऑनर निवासी द्वारा वहन किया जाएगा। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी परियोजना में कॉमन एरिया और सुविधाओं का उपयोग ऐसे उद्देश्य से नहीं करेगा जिससे किसी भी निवासी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी मतभेद की स्थिति में प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी प्रबंधन समिति द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य पर आपत्ति नहीं करेगा जो सभी अपार्टमेंट ऑनरों के सामान्य हित में हो, भले ही ऐसे कार्य से उन्हें कुछ असुविधा हो। कोई भी अपार्टमेंट ऑनर निवासी किसी भी परिस्थिति में सोसाइटी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को धमकी नहीं देगा, गाली नहीं देगा, फटकार नहीं लगाएगा,
हमला नहीं करेगा या किसी भी तरह से उनके साथ संबंध नहीं रखेगा, लेकिन उनके द्वारा किसी भी दुर्व्यवहार या कर्तव्य की उपेक्षा की सूचना प्रबंधन समिति को दे सकता है। प्रबंधन समिति अपार्टमेंट ऑनरों निवासियों से अनुरोध कर सकती है कि वे पालतू जानवर न रखें यदि निवासियों की ओर से इसके खिलाफ उचित शिकायतें हैं। परियोजना के सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का उपयोग करते समय कुत्तों को हमेशा पट्टे पर रखना चाहिए। पालतू जानवरों को नियमित रूप से टीका लगाया जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट इमारत के प्रबंधक या प्रबंधन समिति को दी जानी चाहिए। भवन के निर्माण के दौरान उत्पन्न अंतर्निहित दोष को छोड़कर अंतर अपार्टमेंट रिसाव लीकेज के मामले में प्रबंधन समिति संबंधित अपार्टमेंट ऑनर के परामर्श से जिम्मेदारी तय करेगी, जो इसकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा और प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित ऑनर पर बाध्यकारी होगा। 2 महीने या उससे अधिक समय तक सोसाइटी को बकाया राशि का भुगतान न करना प्रबंधन समिति के लिए अपने सदस्यों को दी जाने वाली किसी भी या सभी सुविधाओं और सेवाओं के उपयोग से इनकार करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण होगा, बशर्ते कि लिखित में उचित सूचना, जो 15 दिनों से कम नहीं होगी, चूककर्ता सदस्य को दी जाए। नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। पंजीकृत पत्र को चूककर्ता सदस्य द्वारा स्वीकार न किए जाने की स्थिति में नोटिस उनके अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर चिपका दिया जाएगा तथा सोसाइटी के सदस्यों की जानकारी के लिए सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया जाएगा। नोटिस को चूककर्ता सदस्य के अपार्टमेंट के दरवाजे पर चिपकाए जाने की तिथि से 15 दिन की समाप्ति पर सोसाइटी चूककर्ता सदस्य को दी जाने वाली अपनी सेवाएं वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरू करने की हकदार होगी। 3 महीने या उससे अधिक समय तक सोसाइटी को बकाया राशि के भुगतान में चूक होने की स्थिति में सोसाइटी को ऐसे चूककर्ता सदस्य से कानून के अनुसार बकाया राशि वसूलने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। सोसाइटी अपने विवेक से चूककर्ता सदस्य द्वारा किए गए किसी भी जमा से ऐसे बकाया राशि की कटौती कर सकती है और सोसाइटी द्वारा तय किए जाने वाले दंड ब्याज के साथ सोसाइटी द्वारा रखी जाएगी। प्रबंध समिति किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है यदि किसी सदस्य और या उसके किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई कार्रवाई जो सोसाइटी के व्यापक हित के विरुद्ध हो या किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी सेवा एजेंसी सेवा कंपनी को देय राशि का लगातार 3 माह तक भुगतान न किया जाना या किसी आपराधिक अपराध का दोषी पाया गया हो या कोई अन्य दुराचार जो किसी अन्य सदस्य के हित के विरुद्ध हो या सामान्य क्षेत्र या किसी अन्य सदस्य की संपत्ति या इकाई को की तोड़फोड़ या नुकसान पहुंचाता हो। साथियों, राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका दिल से आभार।